नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वो नाम जो सदन से लेकर के सत्ता के गलियारों तक अपनी एक अलग छाप पिछले कुछ महीने और पिछले कुछ सालों में छोड़ रहे हैं। चाहे सरकार से सवाल हो या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिस तरीके से वो नेता विपक्ष है, पूरे विपक्ष ने उनको चुन करके सदन में बिठाया है, वहां पर जाकर तमाम मुद्दों पर भिड़कर सीधे सामना करना हो। उनके ये तीखे तेवर काफी वायरल कुछ महीनों से हो रहे हैं, पर अब राहुल गांधी नागरिकों के बीच में भी जाकर के अपनी छवि दूसरी बना रहे हैं और नागरिकों के लिए वो पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अब क्या किया है राहुल गांधी ने, और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो राहुल गांधी कहां हैं और किससे मिलने गए हैं? राहुल गांधी उन परिवारों से मिलने के लिए गए हैं जिन परिवारों ने अपने प्रियजन या फिर अपने परिजनों को पहलगाम कांड के उस हादसे में, या फिर मैं ये कहूं कि उन आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए वो मासूम लोग, उन परिवारों से, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी गए हैं। हरियाणा के करनाल से विनय नरवाल आते हैं। आप सोचिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो नए नवेले जोड़े थे जो जिनकी शादी पिछले 6 दिन पहले ही हुई थी और 6 दिन के बाद 7वें दिन वो अपने पति को इस तरीके से देख रही है। उनके घर राहुल गांधी पहुंचे, उनके परिवार से दुख बांटा, उन्होंने श्रद्धांजलि देकर उनको गले लगाया और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी किस तरीके से उनका जीवन रहा, कितना कठिनाई भरा रहा और किस तरीके से उन्होंने अपना बचपन गुजारा, उन तमाम चीजों पर उन्होंने बातें की। इससे पहले राहुल गांधी कानपुर पहुंचे। कानपुर में भी एक परिवार से मिले। कानपुर में शुभम द्विवेदी जो उन 26 लोगों में से थे जिन मासूमों की जान ली गई, उन परिवारों में से थे। उन परिवार के पास पहुंचे और जैसे ही शुभम द्विवेदी की पत्नी ने उनको देखा तो वो रोने लगी, राहुल गांधी को देख करके रोने लगी। परिवारों से उनका मिलना और जिस तरीके से वो भावुक होकर उनके दुख को बांट रहे हैं, तो देखा आपने ये दोनों तस्वीरें जहां राहुल गांधी गए और ऐसा भी हुआ कि परिवार देख करके उन्हें भावुक हो गए, रोने लगे। और हिमांशी नरवाल जिनके घर अभी कुछ घंटे पहले गए हैं विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए, ये हिमांशी नरवाल जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ा बयान दिया और सियासत के गलियारों में पूरी खलबली मचा दी। इन्हीं हिमांशी नरवाल ने ये कहा कि मुस्लिम और कश्मीरियों से जिस तरीके से नफरत के बोल बोले जा रहे हैं या नफरती बयान उनके लिए दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। उन्होंने ये अपील की कि ऐसा कुछ ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और केवल उन लोगों को पकड़ा जाए जो इसके जिम्मेदार हैं। यानी कि और उसके बाद काफी हिमांशी नरवाल ट्रोल हुई हैं, काफी लोगों ने उन्हें भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं। उसके बाद कुछ लोग उनके समर्थन में आए। इस बात को कहने के बाद, इस बयान को देने के बाद कि उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम और कश्मीरियों को ऐसा ना कहा जाए। उसके बाद उनको बहुत ट्रोल होना पड़ा है ट्विटर पर एक के बाद एक भद्दे कमेंट्स उनके लिए किए गए हैं। आप देखिए, कुछ कमेंट्स में यहाँ पर दिखा रही हूँ जो नहीं दिखाने चाहिए, पर ऐसे लोगों की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। आप सोचिए कि शहीद के बराबर उनको बराबरी उनको देनी चाहिए और कहां उनकी पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद और तमाम चीजें निकल करके सामने आई कि सरकार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए यह फैसला टाना कि अब हम बड़ा कदम उठाएंगे, जिसको चलते कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाली है। यानी कि इस पहलगाम कांड के बाद 26 मासूम लोगों की जान के बाद सरकार अब कोई कोताही नहीं बरतना चाहती उन आतंकवादियों के चलते कि जिन्होंने देश में घुसकर इस बड़ी चीज को अंजाम दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्या मिसाइलें, क्या विमान, हर तरीके की तैयारियां हमारी सेना और हमारे सेना प्रमुख कर रहे हैं। सरकार अपनी तरीके से पूरी कोशिश में लगी हुई है और विपक्ष ने भी ये कह दिया है कि हम पूरे समर्थन में है सरकार के। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
पूरे देश में केवल इस समय पहलगाम मामले पर जवाब हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान चाहता है कि ऐसा जवाब उस देश को मिले जिसने आतंकवाद को पनपाने की कोशिश की है और इतने लोगों की जान गई है। ऐसे ही मैं लगातार आपको हर खबर दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।